नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया है। जी हां, जैसे ही यह विधेयक पेश हुआ, विपक्षी दलों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी है। विपक्ष का कहना था कि सरकार संविधान से खिलवाड़ कर रही है। नारों के बीच संविधान को मत तोड़ो जैसी आवाजें गूंजती रही। हंगामे के बीच अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर भी झूठे आरोप लगे थे, मैंने खुद इस्तीफा दिया था। जब तक अदालत ने मुझे बरी नहीं किया, मैंने कोई पद नहीं संभाला। इस बीच अमित शाह के बोलने के बाद विपक्षी सांसदों ने पेपर फाड़कर अमित शाह की तरफ फेंक दिया। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। विपक्ष के हंगामे के बीच कुछ सांसदों ने अमित शाह पर कागज भी उछाले और किरण रिजिजू को धक्का देने का भी आरोप है। ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया और विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक स्थगित हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार से संबंधित 3 बिलों को लोकसभा में जब पेश किया। विपक्ष के भारी विरोध के बीच कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह से पूछा कि क्या उन्होंने गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए नैतिकता आधार पर इस्तीफा दिया था। केरल के अल्लापुझा से लोकसभा सांसद ने कहा है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यह राजनीति में नैतिकता लाने के लिए है। मैं गृह मंत्री से पूछ सकता हूं कि जब वह गुजरात के गृह मंत्री थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था? क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था? शाह ने वेणुगोपाल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा है कि उन्होंने नैतिक आधार पर गुजरात के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और अदालतों द्वारा सभी आरोपों से मुक्त होने तक कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे और मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और अदालतों द्वारा सभी आरोपों से बरी होने के तक कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रस्ताव किया कि प्रधानमंत्री, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराध के आरोपों में पद से हटाने के प्रावधान वाले संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 को संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाए। अमित शाह के विधेयक पेश करने के बाद जिन सांसदों ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया, उनमें असदुद्दीन ओवैसी, मनीष तिवारी, एनके प्रेमचंद्रन, धर्मेंद्र यादव और केसी वेणुगोपाल शामिल रहे। उन्होंने कहा है कि यह बिल संविधान विरोधी है। 3 विधेयकों को आगे की चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा गया है। विधेयकों का विरोध करते हुए ओवैसी ने कहा है कि वे शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं और लोगों के सरकार चुनने के अधिकार को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा है कि एजेंसियां गलत आरोप लगाकर और संदेहों के आधार पर नेताओं को गिरफ्तार करते हैं। यह सरकार पुलिस राज्य बनाने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा है कि भारत के संविधान को संशोधित किया जा रहा है ताकि इस देश को पुलिस राज्य में बदल दिया जाए। अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए। इसमें सरकार के संघ राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। इसमें से एक विधेयक में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों के लिए गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाने पर हटाने का प्रावधान करते हैं। खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।